मेरे YouTube पेज एस्ट्रो नरेश पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, बात करेंगे सूर्यदेव की। सूर्यदेव का गोचर हो रहा है 14 मई को। सूर्य वृषभ राशि में गोचर करना शुरू करेंगे। ये शुक्र की राशि है और ये आपस में मित्र नहीं है। तो सूर्य का ये गोचर क्या फल लेकर आएगा, इसका क्या असर रहेगा, कौन सी राशियां इसके लिए के लिए ये गोचर अच्छा है, कौन सी राशियों के लिए ये गोचर खराब है, ये जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये बताएंगे कि कौन सी राशियों के लिए ये गोचर अच्छा है, कहाँ सावधान रहना चाहिए, वो भी वीडियो के अंत में बताएंगे। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए और वीडियो के साथ बने रहिए। तो कर्क राशि के जातकों के लिए ये गोचर अच्छा है, क्योंकि कर्क राशि के जातकों के लिए ये गोचर हो रहा है 11वें भाव से। 11वें भाव में कर्क राशि के जातकों के लिए 11वें भाव में आ जाएगी वृषभ राशि। तो 11वां भाव क्या है? 11वां भाव आपकी एलिवेशन है, आपकी तरक्की है, आपकी प्रमोशन है। तो यहां पर सूर्य का गोचर बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य यहां पर आकर बहुत मजबूत पोजीशन में हो जाता है। किसी भी कुंडली में सूर्य 11वें भाव में आ जाए तो वैसे भी अच्छे पोजीशन में होते हैं, और जब गोचर में 11वें आ जाते हैं तो भी अच्छे होते हैं। अब इसके लिए कर्क राशि के जातकों के लिए अच्छे क्यों हैं? क्योंकि कर्क राशि के जातकों के लिए गुरु धन जो सूर्य हैं वो धन भाव के भी स्वामी हैं। तो धन भाव के स्वामी का आकर आय भाव में बैठना अपनी तरह से एक धन योग की क्रिएशन कर देता है। तो निश्चित तौर पर सूर्य के इस गोचर के दौरान 14 मई से लेकर मिड जून तक, यानी कि 15 जून के आसपास जब सूर्य अगली राशि में जाएंगे तो ये धन के आगमन वाली स्थिति है। पैसा इसमें आ सकता है आपको। निश्चित तौर पर जो है कर्क राशि के जातक, उनको पैसे का फायदा होगा इस एक महीने के दौरान। करियर के कारक चूंकि सूर्य हैं, करियर में वृद्धि कर सकते हैं। हेल्थ के कारक सूर्य हैं, तो आपको हेल्थ बेनिफिट्स डेफिनेटली मिलेंगे। ये चीज आपके लिए अच्छी है, आपको इसका बहुत लाभ होने जा रहा है। अगली राशि जो है वो है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए निश्चित तौर पर चूंकि गुरु जो है वो सिंह राशि के स्वामी है, राशि स्वामी का केंद्र में बैठ जाना और दशम भाव में बैठ जाना, और दशम भाव आपके कर्म का स्थान होता है, आपके कारोबार का स्थान होता है। यहां पर निश्चित तौर पर सूर्य कारोबार में वृद्धि करने का काम करेंगे। यदि आप नौकरी करते हैं तो वहां पर आपका प्रभाव बढ़ेगा, क्योंकि सूर्य जब 10वें भाव में आते हैं किसी भी कुंडली में, चाहे वो लगन कुंडली हो चाहे वो ट्रांजिट हो, यहां पर सूर्य आकर दिग्बली हो जाते हैं। यहां पर सूर्य को पूर्ण बल मिलता है। तो सूर्य मजबूत हो जाएंगे। लगन के स्वामी का या राशि के स्वामी का मजबूत होकर दशम में बैठना, आपका मन काम में लगेगा। 14 मई के बाद पूरा एक महीना जब तक यहां पर सूर्य है, आप अपने आप को डेडिकेटेड पाएंगे काम के प्रति। आपका प्रभाव कार्यस्थल पर बढ़ेगा, कारोबार में वृद्धि होगी और निश्चित तौर पर आपको आय भी आपकी बढ़ेगी। क्योंकि ये सारी चीजें जब कर रहे हैं, आप कर्म कर रहे हैं, तो उसका फल तो निश्चित तौर पर मिलेगा ना। तो जब राशि का स्वामी अच्छा है तो आपकी सेहत भी ठीक रहेगी, हेल्थ बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, समाज में आपका प्रभाव बढ़ेगा और आपका कारोबार और आपकी नौकरी में आपको इसका अच्छा असर जो है वो देखने को मिलेगा। ये दूसरी राशि है जिसको सूर्य के इस गोचर का शुभ फल मिलने जा रहा है। अगली राशि है आपके लिए धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए जो सूर्य का ये गोचर हो रहा है वो हो रहा है छठे भाव से। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव होता है और छठे भाव का सूर्य का गोचर हमेशा शुभ होता है, क्योंकि सूर्य पाप ग्रह है। पाप ग्रह का गोचर हमेशा शुभ होता है और सूर्य धनु राशि का मित्र भी है। यदि हम धनु राशि का चार्ट बनाते हैं तो सूर्य जो है वो उसके मित्र हैं, क्योंकि धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य की राशि आ जाती है सिंह राशि भाग्यस्थान में। अब भाग्यस्थान का स्वामी शुभ गोचर में आ गया तो इसका क्या फायदा होगा? यहां पर यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो निश्चित तौर पर वहां पर आपको बेनिफिट मिलेगा। कर्जे की स्थिति है, आपके ऊपर मुक्ति नहीं मिल रही है, तो वहां पर हो सकता है कि छठे भाव का जो सिग्निफिकेंस है कर्जा भी होता है। रोग ऋण शत्रु छठे भाव से देखा जाता है, बीमारी छठे भाव से देखी जाती है। तो निश्चित तौर पर सूर्य चूंकि हेल्थ के कारक हैं, वहां पर आपको उसका लाभ होगा। सूर्य अपने भाव से 10वें हैं, यहां पर मीन्स आपकी कुंडली में जो भाग्यस्थान है वहां से 10वें भाव में है, तो भाग्यस्थान के अच्छे फल करेंगे। निश्चित तौर पर भाग्य साथ देगा। यदि आप कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं नया, तो वहां पर आपको हो सकता है कि अब सूर्य की सपोर्ट मिले। कोई सरकारी काम आपका अटका हुआ है या यहाँ पर आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, वहां पर हो सकता है कि ऑफिसर अब आपकी बात सुनना शुरू कर दे। धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं तो वहां पर वो स्टार्स जो है वो आपको फेवर करेंगे इस विषय में। तो धनु राशि के जातकों के लिए ये गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है, आपको इसका निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। धनु राशि के जातकों के लिए सूर्य वैसे भी मित्र ग्रह होता है। अब अगली राशि जिसको इसका फायदा मिलने जा रहा है वो है मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए सूर्य तीसरे भाव में गोचर करेंगे। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है, यानी कि आप कोई भी फैसला लेंगे वो पूरी डेडिकेशन के साथ लेंगे, पूरी डिटर्मिनेशन के साथ लेंगे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ लेंगे, क्योंकि पराक्रम भाव में अब सूर्य है। यहां पर सामने सूर्य की दृष्टि पड़ेगी भाग्यस्थान के ऊपर, वो भी एक्टिव होगा और सूर्य आपकी कुंडली में छठे भाव के
स्वामी बनते हैं। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है। अगेन यहाँ पर जो गुरु की मीन राशि है उसके लिए छठे भाव के सिग्निफिकेंस, यानी कि यदि कोई कर्जा है तो वहां से मुक्ति मिलनी शुरू हो सकती है। किसी के यहाँ पर पैसे अटके हुए हैं तो उनकी वापसी हो सकती है। कहीं फिजिकल परेशानी है, आपको कहीं दिक्कत है, कोई दवाई नहीं काम कर रही तो वहां पर जो है वो आपको फायदा हो सकता है। कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वहां पर आपको हो सकता है कि उसका आप चीजें आपके फेवर में जानी शुरू हो जाएं। तो ये 4 राशियां जिनके लिए सूर्य का परिणाम जो है वो अच्छा रहेगा इस गोचर के दौरान, जो वृषभ राशि में सूर्य का गोचर हो रहा है। अब अगली 2 राशियां जिनके लिए सूर्य का ये गोचर अच्छा नहीं है, उनको थोड़ा सा सावधान जरूर रहना चाहिए। पहली तो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए ये गोचर होगा 12वें भाव में। 12वां भाव खर्चे का भाव होता है, 12वां भाव मोक्ष का भाव होता है, 12वां भाव हॉस्पिटलाइजेशन का भाव होता है, 12वां जेल का भाव होता है। तो निश्चित तौर पर इन विषयों में आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। खर्चे आपके बढ़ सकते हैं, आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, हेल्थ का भी नुकसान हो सकता है। ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगली राशि तुला है, जिसके लिए ये गोचर अच्छा नहीं है। हालांकि तुला राशि के लिए सूर्य की जो राशि है, अपनी राशि सिंह राशि, वो 11वें भाव में आती है। लेकिन चूंकि ये गोचर अष्टम भाव में हो रहा है तो अष्टम भाव जो है वो अच्छा नहीं है सूर्य के लिए। यहाँ पर सूर्य हेल्थ की हानि कर जाएंगे और धन की भी, आय की भी हानि कर जाएंगे। यदि कोई प्रमोशन का मामला है तो वो लटक सकता है जब तक सूर्य अष्टम में है, वहां पर चीजें थोड़ी सी डिले होंगी। अब आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। तो ये सूर्य के वृषभ राशि में गोचर का जो है वो फल है मई महीने के लिए, मई से जून मध्य, मिड जून के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।